नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 11। पाठ 11 का नाम है गिरधर की कुंडलियाँ। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला है, कुंडलियाँ छंद बनता है। तो ये कुंडलियाँ छंद जो बनता है वो दोहा और रोला से बनता है। बी ऑप्शन को हम सही करेंगे, दोहा और रोला। प्रश्न दूसरा है, अनुस्वार युक्त सही वर्तनी वाला शब्द है। तो अनुसार युक्त सही वर्तनी वाला शब्द है चांदी। ए ऑप्शन को हम सही करेंगे, चांदी। तीसरा प्रश्न है, व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है। इसका ए ऑप्शन सही है, मीठी वाणी से व्यवहार में विनम्रता आती है। चौथा प्रश्न है, कोयल में कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो कोयल में कर्कशता की विशेषता नहीं होती है। सी ऑप्शन को हम सही करेंगे। आगे है पांचवा प्रश्न, दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना संख्या होगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, 16 मात्राएं। सी ऑप्शन को हम सही करेंगे। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6वां है, गिरधर कविराय ने अपनी रचना खालिस्तान छंद में की है। तो गिरधर कविराय ने अपनी रचनाएं जो है कुंडलियाँ छंद में की है। खालिस्तान में लिखेंगे हम कुंडलियाँ। 7वां प्रश्न है, कदम शब्द में प्रयुक्त पंचम वर्ण खालिस्तान है। तो इसमें गिरता जो है वो शब्द है। 8वां प्रश्न है, सपने का बहुवचन रूप खालिस्तान होगा। तो इसका होगा सपनों। 9वां प्रश्न है, गिरधर कविराय ने दौलत को खालिस्तान जल कहा है। इसका अर्थ है बहता। खालिस्तान में लिखेंगे हम बहता। प्रश्न क्रमांक 10वां है, शब्द सुनाई सब कोई पद में प्रयुक्त अलंकार खालिस्तान है। तो इसमें उपमा अलंकार है, यहाँ हम लिखेंगे उपमा। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, हमें मीठी वचन क्यों बोलना चाहिए। इसका अर्थ है क्योंकि इससे सामाजिक संबंध अच्छे बनते हैं और लोग हमारे प्रति सम्मान रखते हैं। 12वां प्रश्न है, इन शब्दों में उचित शब्द पर अनुनासिक चिन्ह लगाकर सही चिन्ह बनाइए। अनुनासिक यानी चंद्रबिंदी, अनुस्वार यानी बिंदी। तो चांद यहाँ पहले पे बनाएंगे हम चांद, दूसरा कुआं, पहुँच, आंचल और नदिया। ये इस प्रकार से हम इन शब्दों को सही करके लिखेंगे। आगे है 13वां प्रश्न, गुण के गाहक सहस नर पंक्ति का क्या आशय है। इसका उत्तर है, गुणों की कद्र करने वाले हजारों लोग होते हैं पर बिना गुणों के किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है। 14वां प्रश्न देखें, कोयल और कौवे का अंतर कैसे पता चलता है। इसका उत्तर है, कोयल और कौवे का अंतर उनकी वाणी से पता चलता है। कोयल की वाणी मधुर और कौवे की कर्कश होती है। आगे देखें लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। इसका उत्तर है, कोयल की प्रशंसा उसकी मधुर आवाज़ के कारण की जाती है। उसकी बोली मन को भाती है और वह बसंत ऋतु का संदेश वाहक मानी जाती है। आगे 16वां प्रश्न है, कुंडलियाँ छंद की क्या विशेषता है। इसका उत्तर है, कुंडलियाँ दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न क्रमांक 17वां है, आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो आप कैसा व्यवहार करेंगे। इसका उत्तर है, अगर मुझे अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो मैं अभिमान नहीं करूंगा और इसे अच्छे कार्यों में लगाऊंगा, विनम्रता बनाए रखूंगा। 17वां के बाद 18वां प्रश्न है, आप ऐसी कौन सी बात को भूलना चाहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगी हो। इसका उत्तर है, मैं उन सभी नकारात्मक घटनाओं को भूलना चाहूँगा जिनसे मेरा मन दुखी हुआ हो या जो मेरे आत्मविश्वास को कमजोर करें। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 19वां है, गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं। इसका उत्तर है, गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में बहुत उपयोगी हैं क्योंकि इनमें व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक शिक्षा भरी हुई है। ये हमें सही जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं और समाज में बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करती हैं। 20वां प्रश्न है, आप अपने जीवन में किस व्यक्ति से प्रभावित हुए, उनके गुणों के बारे में विस्तार से लिखिए। इसका उत्तर है, मैं अपने जीवन में पिताजी से प्रभावित हूँ। वे अत्यंत अनुशासित और ईमानदार थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में मेहनत और सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण है। उनकी दया और करुणा ने हमें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी। उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और
कठिनाइयों में धैर्य ना हमें संघर्ष करने का हौसला दिया। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 11 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।